देखिए लेंस वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है। ध्यान देखो, उसमें मत देखो, इसमें ये हमारा लेंस है। ये हमारा कौन सा लेंस है? जनरली लेंस होता क्या है? पहले कोई भी ऐसा मीडियम जो ट्रांसपेरेंट हो और होमोजीनियस हो। क्या हो? होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट में, होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट मीडियम। होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है? होमोजीनियस आपको पता है कि मतलब पूरा का पूरा मीडियम ऐसा हो कि उसमें उसके जितने भी उसका कंसंट्रेशन जिसका हर जगह का सेम हो। उससे कंसंट्रेशन कोई जो हो वो क्या ना हो, वो चेंज ना हो, हर जगह कंसंट्रेशन सेम हो। ये नहीं कि उसके कुछ पार्ट का कंसंट्रेशन अलग है, दूसरे पार्ट का कंसंट्रेशन अलग है, तीसरे पार्ट का कुछ अलग है, मतलब सारे पार्ट का कंसंट्रेशन एकदम सेम हो, पहली चीज। और दूसरा क्या? दूसरा ये कि पूरे मीडियम में जो है जैसे पार्टिकल्स जो है उनकी डेंसिटी सब सेम हो, सब एक जगह पर हो, ठीक है ना, इस टाइप की। अब होमोजीनियस का मतलब, ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार दिखाई पड़े। अब कोई भी सराउंडेड रीजन हो, ऐसे मान लो सपोज करो ऐसे ऐसे करके भी हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, तो ये भी एक टाइप का लेंस ही है, हम कह सकते हैं इसको लेंस, ठीक है। पानी की जो बूंद होती है, वाटर ड्रॉपलेट, इसको भी लेंस कह सकते हैं, ठीक है, जनरली इसको। तो ये सारे लेंस है, पर जो हमको पढ़ने हैं उस टाइप के, वो क्या है? ऐसा ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम जो सराउंडेड हो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम से, दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से। किससे? दो ट्रांसपेरेंट, केवल दो ही ट्रांसपेरेंट सरफेस हो, उसके अलावा सरफेस ना हो, ठीक है ना। दो ट्रांसपेरेंट सरफेस से ये जैसे इसको कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है ना। एक्चुअली में ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? डबल कॉन्वेक्स लेंस। और ऐसे ही ये डबल कॉन्केव लेंस। अब ध्यान दो, लेंस और भी टाइप हो सकते हैं। जैसे मान लो हमारा ये है प्लेनो कॉन्केव, इधर सॉरी प्लेनो कॉन्वेक्स, ये प्लेन है और ये क्या है? कॉन्वेक्स है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स हिंदी में से कहेंगे समतल उत्तल। ये इसको द्विउत्तल, इसको द्विअवतल। क्या कहेंगे? द्विउत्तल, द्विअवतल, समतल उत्तल। और ऐसे ही समतल अवतल, पहले समतल फिर अवतल। और ऐसे ही इस तरह के अगर लेंस हो जाए हमारे, थोड़ा सा इस टाइप के हो जाए, तो देखो पहले क्या है? उत्तल, फिर क्या है? अवतल। तो उत्तल अवतल यानी कि कॉन्वेक्सो कॉन्केव। और अगर इस तरह का हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स यानी अवतल उत्तल। समझ गए? तो इस तरह पर हमको भी पढ़ने हैं हाई स्कूल में, कौन से हैं? वो है कॉन्वेक्स और कॉन्केव, मतलब द्विउत्तल या केवल उत्तल, चाहे डबल कहिए चाहे ना कहिए तब भी चलेगा। कॉन्केव या मतलब अवतल लेंस। ये इतने फेमस हैं तो डबल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इसके अलावा अब हमको लेंस पता लगे क्या है, पता लगे लेंस। अब लेंस के बाद ध्यान दो क्या हुआ। अब लेंस के बाद देखो क्या हुआ। अब लेंस के बारे में हमने पढ़ लिया कि लेंस पहली बात तो क्या है, ठीक है। अब लेंस से रिलेटेड हम लोग कुछ डिफिनेशन पढ़ेंगे, लिखवा दिया है मैंने आपको पहले से ही, तो आज के वाला को समझाएंगे। ये हमारा लेंस है। लेंस के एकदम मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? बता सकते हैं आप लोग आंसर? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हिंदी में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष हिंदी में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी सर। और ये क्या है? द्वारक। इसे बोलते हैं ये वाली लाइन। एक्चुअली ये लाइन नहीं होती, ये एरिया होता है। जैसे हमारा लेंस जो है कैसे होगा? ऐसे पूरा होगा ना, ऐसे गोल सा। जी। तो अब लेंस को अगर बीचों बीच ऐसे कट कर दिया जाए, ठीक है ना, जैसे हमारा लेंस है बीचों बीच कट कर देंगे तो ऐसे निकल आएगा। यस सर। 2D में ऐसे दिखाई पड़ेगा ना। तो अब ये जो इधर वाला पार्ट है वो भी तो एक सर्कल ही होगा पूरा, कट करने के बाद जो इधर वाला दिखाई पड़ेगा। अगर लेंस ऐसे है तो हमने कट करके पूरा एरिया निकलेगा। अगर ये गोल होता पूरा एरिया होगा ना, पूरा आधा पार्ट ही, तो ये आधा पार्ट पूरा अपर्चर है, यही है अपर्चर। इसको डायमीटर हम कह सकते हैं, पर एक्चुअली में होता है क्या? ये एरिया, ठीक है ना। ये क्या है? अपर्चर, ठीक है। अपर्चर के बाद क्या है हमारे पास? ये वाला पॉइंट, ये हमारा है ऑप्टिकल पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? प्रकाश। ऑप्टिकल पॉइंट। इसे बोलते हैं
प्रकाशिक केंद्र क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, इसे बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वार। द्वारक। अब ध्यान देखो, अब ये जो हमारा कर्व है ये वाला, इसको अगर हम ऐसे करके बंद करें तो एक सर्कल बन जाएगा ऐसे पूरा, है ना? और इसको अगर ऐसे बंद करें तो इधर से एक सर्कल बन जाएगा, बनेगा ना? तो दोनों की कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो इसलिए फिर दो कर्व हैं, इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है, इस सेंटर ऑफ एक्चुअल में जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, इधर का कर्वेचर और इधर कर्वेचर सेम होता है और उनकी रेडियस भी क्या होती है? सेम होती है। तो इसको हम जनरली यहाँ इधर C1 लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं? C2। और इसी C2 को हम 2F1 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 2F1 और इसको 2F2? चाहे C2 को चाहे 2F2 को। फोकस। क्यों? क्योंकि फोकस की डबल लेंथ पे होता है, आप लोग पढ़ा चुके हैं पहले से। और इन दोनों के मिड पॉइंट पे यहीं पर क्या होता है? फोकस। अभी उसको पढ़ाएंगे क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में आप बताएं। तो ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 और C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है ना? इसमें अब इसी को हम उसे पढ़ेंगे किसमें? कॉनकेव लेंस के लिए। अगर ये हमारा कॉनकेव लेंस, हमारे पास ये कॉनकेव लेंस है ना? इस कॉनकेव लेंस में बताओ ये लाइन क्या है? बोलो। द्वारक। द्वारक अपर्चर। ये लाइन क्या है? मुख्य अक्ष। हिंदी में मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। इस पॉइंट को जहां दोनों कट कर रहे हैं क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल पॉइंट, प्रकाशिक केंद्र। इधर इसका जो कर्व पूरा होगा, इस कर्व का जो सर्कल पूरा होगा उसे क्या बोलेंगे? उसके सेंटर क्या बोलेंगे? C1 C1। है ना? या जनरली क्या बोल सकते हैं इसको? 2F1। एक्चुअल में इधर वाले को हम 2 बोलते हैं। इसमें 1 बोल रहे हैं, इसमें इसको हम 2 बोलेंगे। और इस वाले को 2F1। इधर 1 बोलेंगे, या जनरली 2F, 1। 2F2। क्लियर है? यस सर। समझ आ गया? यस सर। इसमें आपको लिखवा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? फोकस पॉइंट क्या होता है। जनरली फोकस और वी कैन से फोकल पॉइंट, इसे हिंदी में बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। फोकस बिंदु। ये क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास एक लेंस है। ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है ये? उत्तल। कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। ये क्या है? द्वारक। अपर्चर या द्वारक। ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस के पास ये कौन सा पॉइंट है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक एंड ऑप्टिकल पॉइंट। इस वाले पॉइंट को हम क्या कहें? C1 या जनरली लिखेंगे 2F1। ऐसे यहाँ पर कहीं होगा 2F2। यहाँ पर ध्यान रखें 2F1 हाई स्कूल के लिए 2F1 और 2F2 बराबर होते हैं। यस सर। ठीक है, अब ध्यान देखना, इक्वल है ऐसे लेंस को ही हमको पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान देखो कि 2F1 या 2F2 हुआ। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे ऐसे आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट होगी ना लेंस से अपवर्तित होगी। ये वायु है और ये कांच है। वायु से प्रकाश की किरण जो कांच में जाएगी तो उसकी दिशा बदल जाएगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने प्रकाश की दिशा बदल जाती है। तो बदल करके कुछ इस तरह हो जाएगी, इधर से एक फिक्स पॉइंट होके जाएगी। उसी फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? F2 बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस और सेकेंड फोकस, द्वितीय फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस भी कहते हैं। सेकेंड मेन फोकस और मेन फोकस। क्लियर है? अब इसको हम अवतल लेंस के केस में कैसे देखेंगे? कॉनकेव लेंस के केस में ये क्या है? द्वारक। कौन सा लेंस है ये? अवतल। कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस। ये कौन सी रेखा है? सीधी वाली द्वारक। द्वारक अपर्चर। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका 2F1 कहाँ होगा? इधर होगा कि इधर होगा? उधर होगा। अरे लेफ्ट साइड बताओ। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड इधर है, राइट साइड। राइट साइड। राइट साइड में आपका 2F1 होगा और लेफ्ट साइड में 2F2। 2F2 होगा ना। इसका उल्टा होता है। ठीक है, क्यों होता है वो 12th का मतलब है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देखो, ये हमारा क्या है? ऑप्टिकल पॉइंट को है ना यहाँ पर। अब देखो, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे हम ले जाएं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मान लीजिए पैरेलल रे गई, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये ऐसा लगेगा, अब यहाँ पर अपीयरेंस होगा
एक्चुअल में नहीं होगा, प्रतीत होगा। यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से होके आ रही हैं, एक फिक्स पॉइंट से होके आ रही हैं। उस फिक्स पॉइंट क्या बोलेंगे हम, सेकेंड फोकस है, मेन फोकस। मेन फोकस। समझ गए, समझ गए ना। ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें दो फोकस होते हैं, क्योंकि यहाँ 2f2 है, f2 है तो 2f1 है, तो f1 भी आना चाहिए। उस f1 के बारे में देखो। आप सपोज करो हमारे पास एक, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स। ये कौन सी लाइन है, द्वारक। द्वारक अपर्चर। इस लाइन में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, प्रकाशिक केंद्र। इंग्लिश क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल पॉइंट। इस ऑप्टिकल पॉइंट पे, इस ऑप्टिकल पॉइंट पे इस तरफ क्या होगा हमारा 2f1, इधर क्या होगा 2f2। फिर से ध्यान दो, उल्टा उल्टा बोल रहे हो। इसमें f1 इधर ही होगा, कॉन्वेक्स वाले में 1 इधर लेफ्ट में और राइट में 2, कॉनकेव वाले में इसका उल्टा। एक याद कर लो, दूसरा उल्टा है, यस सर, समझे नहीं, एक को समझ लो। अब ध्यान देखो सर, अब ध्यान देखो कि 2f1 2f2 हुआ। अब इसमें ध्यान दो। अब सपोज करो कि एक पॉइंट यहां पर है ऐसा, जिसको हम f1 बोल रहे हैं, इससे होकर कोई रे ऐसे लेंस पे अपीयर हो रही है। इस पॉइंट से लेंस पे आ रही है दोनों रेज, ठीक है ना। कहाँ आ रही है, इस पॉइंट से होके जा रही है। जो भी रेज जा रही है कहाँ से जा रही है, f1 से होके जा रही है। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, पैरेलल थी। देखो जो लाइट का पाथ है वो कैसा होता है, प्रकाश का पथ उत्क्रमणी होता है, रिवर्सिबल होता है। मतलब जिस रास्ते से आया समझो उसी रास्ते से जाएगा, अगर परपेंडिकुलरली रिफ्लेक्ट हो जाए तो। मतलब अगर जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम एक मिरर रख दें, ऐसे मिरर लगा दें, और ये रे जो इस पे आए वो 90 डिग्री पड़े आकर के, कितना डिग्री पे 90, मतलब अभिलंब की तरह गिरे, नॉर्मल की तरह। तो ये रे इसी पे लौट जाएगी और फिर क्या हो जाएगी, इधर रिटर्न हो जाएगी, वापस लौटेगी कि नहीं। तो अब f2 से आएगी तो वापस रिटर्न हो जाएगी, है ना। और ऐसे अगर यहाँ से वापस आए तो यहाँ से होके ऐसे रिटर्न हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर लगा दें परपेंडिकुलर मिरर, तो कौन सा मिरर लगा दें, 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर इसी के उसी का उल्टा समझ लो। f1 से अगर होके जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में, उत्तल लेंस के बारे में समझ में आया ना, समझ में आया, पूछ सकते हैं आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आपका कॉनकेव लेंस के केस में कैसे होगा, देखो ये क्या है, कौन सा लेंस है, अवतल यानी कॉनकेव। ये कौन सी रेखा है, ये जो वाली कौन सी थी, अपर्चर, परपेंडिकुलर लाइन अपर्चर है। और ये कौन सा पॉइंट है, ऑप्टिकल पॉइंट। इधर क्या होगा, 2f1 की 2f2, इधर क्या होगा 2f1, ठीक है। इधर क्या होगा फिर आपका f1 कहीं, अभी f1 को लाना है, फाइंड करना है हमको, ठीक है ना। अब देखो एक पॉइंट इधर मान लेते हैं कहीं f1 है, उसकी ओर कोई ऐसा पॉइंट जा रहा है, इस पॉइंट की ओर कोई रे सपोज करो ऐसे आ रही है, ठीक है ना। इस पॉइंट की ओर कोई रे ऐसे आ रही है जो इस पॉइंट की ओर जा रही है, ऐसे, ठीक है, यस सर, जा रही है। अब ये गई, ये यहाँ पर आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब देखो एक्चुअल में तो यहाँ से जा रही है, ये पॉइंटेड है इस पॉइंट की ओर, है ना, इस पॉइंट की ओर पॉइंटेड है, मतलब इस बिंदु की ओर जा रही है, पर बीच में लेंस आ गया ना, तो लेंस से क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। तब जो पॉइंट जिसकी ओर ये पॉइंटेड थी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट फोकस, f1। तो ये दोनों फर्स्ट फोकस के फिगर हैं, ये दोनों सेकंड फोकस के फिगर हैं, बना लो सब लोग। देखो भाई, अब देखो कितना लोन पढ़ लिया ना। अब लेंस से रिफ्रैक्शन की 3 कंडीशंस हैं, यस सर, कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। वही तीनों कंडीशन पढ़ लेते हैं कि लेंस से जो अगर रे आएगी और रिफ्लेक्शन होता है तो वो 3 आइडियल कंडीशन क्या है, जिसके बेस पे इमेज बनाते हैं।
पहली कंडीशन आपकी वही है, हाँ वो क्या बोलते हैं अभी जो पढ़ाए थे, फोकस, फोकस वाला पॉइंट। मतलब क्या, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो कहाँ होगी जाएगी, फिक्स पॉइंट जाएगी, इसको हम बोलते हैं फोकस। क्या समझे? है ना, अगर रे जो है, इफ द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर ऑन द लेंस या इंसिडेंट ऑन द लेंस, देन इट पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड Yes, sir. फोकस। Focus. इसी को मेन फोकस या फिक्स फोकस बोलते हैं, अभी जो बनाया ठीक है। और इसी का दूसरा रूल क्या है, अच्छा दूसरे वाले में या तो ये जाएगी या तो ये अपीयर हुई कि वहां से होके जा रही है। कुछ कह रहे थे आप, बोलो। The difference between F2 and F1. F2 में क्या होता है, F2 मेन फोकस है, अगर रे पैरेलल है तो F2 जाएगी। F1 क्या है, अगर F1 से होके जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, उसी के जैसे होगी। अब देखो, या तो अपीयर होगी, इस वाले में होके जाएगी, कंफर्म है, इसमें अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ, अगर ये रे हमारी है, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपवर्तन के बाद इस बिंदु से होके जा रही है, तो ये हमारा F2 हो जाएगा। समझ में आया? ये पहला नियम है। दूसरा नियम इसका क्या है, ऑप्टिकल पॉइंट जानते हो क्या होता है? Yes, sir. ऑप्टिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? प्रकाशित के अगर 2D की फिगर के हिसाब से देखा जाए तो जहां पर अपर्चर और क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, Principal पर axis. एक्चुअल में इसकी डिफिनेशन ये नहीं होती है, पर वो ट्वेल्थ में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब अगर कोई रे ऑप्टिकल पॉइंट होके जा रही है, कहाँ जा रही है? Optical point. ऑप्टिकल पॉइंट होके जा रही है, थोड़ा गड़बड़ हो गई। ऑप्टिकल पॉइंट से कोई रे जाएगी तो वो सीधे निकल जाएगी बिना रिफ्रैक्ट हुए, पर ये केवल पतले लेंस के केस के लिए ही सही है। अगर लेंस हमारा थिन है तभी ये होगा, अगर लेंस हमारा मोटा है, थिक है, तो ऐसा नहीं होता। तब क्या होता है, तब थोड़ी चीजें बदल जाती हैं। जैसे मान लो थिक लेंस है Direction change. ऐसे, तो ये डायरेक्शन तो नहीं चेंज होगी, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, थोड़ा सा लैटरली डिस्प्लेस हो जाएगी, मतलब समांतर रूप से थोड़ा खिसक जाएगी। जैसे मान लो एक रे हमारी ऐसे आई, ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्या हो जाएगी, ऐसे सपोज करो ये वाली ऐसे रे आई, ठीक है, तो ये जाएगी ऑप्टिकल पॉइंट से ऐसे, ठीक है, और फिर इसके बाद फिर ऐसे। तो देखो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें, कितना हो गया। अगर इसको हम पीछे करते हैं ऐसे और इसको थोड़ा ऐसे डॉटेड बढ़ा दें तो इनके भी देखो ये जानी चाहिए थी सीधे, पर ये थोड़ा इसमें इतना भी जो है लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट गई तो सीधे ही, पर लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना, हल्का सा। पर ये थिक लेंस के लिए है, थिन लेंस के लिए नहीं है, और हमारे हाई स्कूल में केवल थिन लेंस है, इसलिए ऐसा हम मानेंगे कि ऑप्टिकल पॉइंट जाएगा तो सीधे निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही दूसरे लेंस के साथ भी होगा, कौन सा, अवतल लेंस, तो उसके साथ भी होगा, Concave. है ना, कॉनकेव के साथ भी होगा, सीधे है तो सीधे निकल जाएगा। तीसरा रूल इसी का उल्टा है, केवल सिंबल चेंज कर दो बस। अगर F2 से जा रही है तो फोकस से होके जा रही है, चाहे F1 चाहे F2 किसी से होके जा रही है कोई रे, तो कहाँ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही अगर ऐसा अपीयर होगी किसी पॉइंट की ओर रेज आ रही हैं, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपवर्तन के बाद क्या हो जाएंगी, वो समांतर हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? जी. रिवीजन में ये थोड़ा फटाफट हो रहा है, ठीक है ना। अब हम कैसे इमेज बनाएंगे, इससे कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन क्या करेंगे, Image formation. इमेज फॉर्मेशन देखो कैसे करते हैं। अब देखो इमेज फॉर्मेशन में पहला है हमारा इमेज फॉर्मेशन का रूल क्या है, हाँ बोलो कुछ। देखो ये हमारे पास एक लेंस है, सपोज करो जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट Infinity. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब जनरली आपके केस में, टेंटेड के केस में ऐसा मान लिया जाता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही सारी रेज आती है, इन्फिनिटी से आती है। तो जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारी रेज कहाँ से आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आए। वहाँ पीछे कर लो, बेंच पीछे कर लो, वहाँ कर लो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा, हो गया इन्फिनिटी पे अगर है, तो इन्फिनिटी से अगर कोई रे आ रही है
कॉन्वेक्स लेंस है, कहाँ किसके थ्रू, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, ये कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है हमारा अपर्चर है, ये ऑप्टिकल पॉइंट है। अब यहाँ पर हमारा कहीं F1 होगा और यहाँ पर कहीं सॉरी 2F1 होगा और यहाँ पर कहीं F2 है, तो यहाँ पर कहीं 2F2। अब ऐसा मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो यहाँ पर कहीं इन्फिनिटी है, बहुत दूर। लेंस हमारा बहुत छोटा होता है, जनरली इतना छोटा सा लेंस होता है। इतने छोटे लेंस के लिए हम मान सकते हैं कि 10 मीटर की दूरी इन्फिनिटी है, उसके लिए एक तरह समझ सकते हैं, है ना। पर एक्चुअली में 10 या क्या 20-25 मीटर ये सब इन्फिनिटी है उसके लिए, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी से अगर कोई रे आ रही है तो ऐसा मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल। अब पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे आएंगे तो कहाँ से आएंगी, F2 से, यानी मेन फोकस से जाएंगी। गई मेन फोकस से गई ना, तो पॉइंट कहाँ बना ऑब्जेक्ट, जहां पर रेज कट करेंगी वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगी। इमेज सर। अब ध्यान देखो, ये हेड है और ये फुट है, यही सिर है, पैर है। सिर से आने वाली रे भी वहीं कट कर रही है जहां से पैर से आने वाली है, तो इसका मतलब इसी पॉइंट पे हेड भी बनेगा और इसी पॉइंट पे पैर ही बनेगा, यानी फुट ही बनेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो जाएगा, पॉइंट साइज का हो जाएगा, हाईली डिमिश हो जाएगा, मतलब पॉइंट साइज का हो जाएगा। तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट साइज। कैसा होगा, कहाँ बनेगा, एट F2 मतलब एट मेन फोकस आज सेकेंड फोकस। और जनरली अब एक्चुअल में ये बताओ, जो रेज कट कर रही है वो रियल में कट कर रही है कि ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है कि कट कर रही है, रियल में कट कर रही है, तो आपको दिखाना कैसे, सही से दिखानी है। अगर रियल में नहीं कट कर रहे हैं तो ऐसे दिखाते हैं, आभास कराते हैं, है ना, वर्चुअली कराते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो रियल में कट गए तो रियल होगा, और रियल के साथ जुड़ा किसका है, इन्वर्टेड का है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो रेज आ रही है वो जरूरी थोड़ी है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो एक पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर कोई प्लेन डाल दें इसे, ठीक है ना, इसी पॉइंट पे कॉपी रख दें इसे परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे कॉपी रख दें कोई, तो उस कॉपी का जो ये सरफेस नहीं बनेगा, इसी सरफेस को हम क्या बोलेंगे, कॉपी के सरफेस को ही मान लो कॉपी, चलो ये कॉपी है, इस कॉपी को मैंने रख दिया, ठीक है। तो कॉपी और सरफेस है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस तल, फोकल प्लेन, क्या बोलते हैं। तब ऐसे केस में फोकल प्लेन पे बनेगी, कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन पे बनेगी, इसी पॉइंट के आसपास पर बनेगी, कहाँ, फोकल प्लेन पर। जैसे सपोज करो हमारे पास ये लेंस है, पर वो तुम्हारे हाई स्कूल में नहीं है, ऐसे। अब प्रिंसिपल मान लो ऐसे पैरेलल रेज, जो ये तो कंफर्म है कि जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल ही होती हैं, क्या होती हैं, पैरेलल होती है। ये पैरेलल रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से थोड़ी तिरछा हुई है, तो अब ये जो कट करेंगी ना, किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी, ठीक है। और वो पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है, इसी के सामने यहाँ पर ये F होगा, यानी ये हमारा F2 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 2F2, और ये पॉइंट यहाँ पर है ना, तो यहाँ पॉइंट साइज का इमेज बनेगा, और ये जो प्लेन होगा, एक फोकल प्लेन जो कॉपी रखेंगे उसी में बनेगा पॉइंट साइज का। कैसा बनेगा, पॉइंट साइज, ठीक है। तो लेकिन बनेगा फोकल प्लेन पे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो F2 बनेगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो कहाँ बनेगा, फोकल प्लेन पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस तल पर या फोकल प्लेन। समझ में गया, क्लियर। ये पहला रूल था। दूसरा रूल हमारा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम F2, यानी इससे थोड़ा दूर यहाँ पर हो, कहाँ पर हो, अनंत और 2F1 के बीच में हो, या मतलब 2F1 से अवे हो, यानी परे हो थोड़ा सा, ठीक है, 2F1 से थोड़ा सा पास में ही हो, तब क्या केस बनेगा। ये लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपर्चर है, यहाँ पर मान लेते हैं F1, यहाँ मान लेते हैं 2F1, इस पॉइंट को यहाँ ले लें, तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ रखा है, ये गया, कहाँ बनेगा यहाँ पर F2 और 2F2। अब देखो क्या करेंगे, दूसरी लाइन को कहाँ ले जाएंगे, थर्ड रूल से। पहली रूल से पैरेलल ले जाएंगे तो F2 जाएगा, थर्ड रूल से इसी में उल्टा कर देंगे, F2 जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, तो F ना, तो इसलिए F1 से ले गए तो क्या हो जाएगा, F2 से ले जाएंगे तभी पैरेलल होगा, F1 से ले जाएंगे तभी पैरेलल होगा, तो ये फिर से पैरेलल हो जाएगा। यस सर। तो कहाँ इमेज बनी,
F2 और F2 के अच्छी नहीं मिली ऐसे। between 2F 2 and 2F2 F2 और 2F2 के बीच में। अब देखो ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है पर इमेज थोड़ी सी छोटी। छोटी है। अगर इसको मैं ऐसे करके देखें, देखो है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ी सी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इमेज छोटा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, है ना, डिमिनिश साइज में बनेगा। तो कहाँ बना, बिटवीन 2F2 and F2 एंड 2F2, यानी F2 और 2F2 के बीच बना। कैसा बना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बना। और तीसरा क्या, रियल में कट कर रहा है, तो रियल एंड है कि नहीं।